So here I am again to discuss with you what needs to be done in the last 4 months of CAPF एग्ज़ाम. देखो हम लोग जनवरी में मिले थे और मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ द टाइम व्हेन एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. मतलब एटलीस्ट 6 महीना बहुत जान लगा के करते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू कैन प्रिपेयर. और मैंने उस वक्त आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल सी यू जब 4 महीने रह जाएंगे एंड वी विल डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ. बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय फ्यू स्टूडेंट्स जिन लोगों को ऐसा है कि सर अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं. तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ टू क्रैक, राइट. लेकिन ऑल दो स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू गिव इट अ शॉट कि भाई एक बार मुझे जोर लगा के देखना है, तो इवन फॉर देम दिस वीडियो इज वैलिड, राइट. क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स में कुछ ऐसा एक टेलर मेड अप्रोच उसमें मैं लेके आया हूँ जो कि अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करते हो तो रिस्क इज वेरी हाई एंड प्रोबेबिलिटी इज कंपेरेटिवली लो, बट स्टिल यू कैन गिव इट अ शॉट, राइट. और अगर आपका थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ताकत रखते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ताकत रखते हो, तो यू कैन समहाउ देयर इज अ चांस दैट यू कैन गिव इट अ ट्राई, राइट. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विथ अ स्ट्रैटेजी फॉर 4 months रिमेनिंग फॉर CAPF एग्जाम, राइट. पहली बात तो ये है कि एज आई टोल्ड यू, मतलब ये नंबर ऑफ डेज जो है, इवन दिस इज नॉट द परफेक्ट थिंग, राइट. नंबर ऑफ आवर्स में ही कैलकुलेट करना चाहिए. मैं हर साल आपको बोलता हूँ, इस साल भी वही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कैलकुलेट इन द नंबर ऑफ आवर्स. क्योंकि मेरा रोज़ का जो एक कैपेसिटी है एक जगह बैठ के पढ़ाई करने का, वो सबसे पहले मैंने देखना चाहिए और उसको बढ़ाना भी चाहिए ऑब्वियसली. लेकिन उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करना चाहिए कि सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितना मेरा हो गया है. तो जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा जनवरी से, तो आपका कुछ सिलेबस हो गया होगा. तो अभी आपको क्या करना है, मैंने उस वक्त पैरेलल रिवीजन की भी बात आप लोगों को बताई थी कि रिवीजन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. और मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि अभी 3 महीने हो गए हैं, लाइक वी मेट इन जैन 2.5 months ऑलमोस्ट. सो जैन फेब मार्च में आपने इसी तरह से मॉडल फॉलो किया होगा. पेपर 2 के लिए क्या करना है वो भी हम लोगों ने उस वक्त डिस्कस किया था. एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सारी चीज़ें की होंगी. अभी हम लोगों के पास फिर एक बार 120 डेज बाकी है. तो मोटा मोटा मैं आपको यहाँ डेज क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ. एज यू नो दैट वी टॉक इन टर्म्स ऑफ आवर्स, राइट. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ डेज, बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिरी की जो 20 दिन है पूरी तरह से कट डाउन कर लो, उनको कंप्लीटली स्पेयर में रखो. उस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है विल टॉक लेटर, राइट. इनफैक्ट आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है. उस वक्त इतना कुछ करने के लिए होता है क्योंकि आपका कुछ करंट अफेयर्स मिस हो गया होता है, कुछ रिवीजन बाकी होती है, टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर सॉल्व करना बाकी होता है, पेपर 2 के कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बाकी होता है, और भी कुछ रिवीजन जैसी चीजें होती है. मतलब आखिरी के 20 दिन जो है ना वो हवा में ऐसे उड़ जाते हैं. इफ यू आर एन एस्पायरेंट एंड इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट द एग्जाम, और इसके पहले भी अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आप खुद याद करो, आखिर के 8 दिन तो मतलब पता भी नहीं चलता. आखिर के 10, 12, 15 दिन जो है वो ऐसे ही मतलब निकल जाते हैं, पता नहीं चलता. तो इसलिए उनको हमेशा स्पेयर में रखना है क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें पॉप्स अप विच आर देयर. मे दैट बी रिवीजन, मे दैट बी समथिंग शॉर्ट बट न्यू विच वी हैव टू स्टडी. वी हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ टेस्ट सीरीज एंड वी हैव टू रिवाइज एंड स्टफ, राइट. सो लीव दोज 20 डेज कंप्लीटली स्पेयर. बचे हुए जो 100 दिन हैं उनमें ही हम लोगों को ये सारा जो है टारगेट पूरा करना है, जिसमें पेपर 2 भी है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन दिस सेशन वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर 1, बट वी ऑल्सो हैव टू कवर पेपर 2 इन दिस 100 days. सो वी हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट. और जो लोग अभी कंप्लीटली नया प्रिपरेशन स्टार्ट करें उन लोगों को तो मैं बताना चाहूँगा, आपको मतलब 10 to 12 आवर्स बहुत घिस के करना पड़ेगा. पेपर 1 के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके लिए आसान करने वाला हूँ आगे आने वाले स्लाइड्स में, राइट. सो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ यू. सो प्लीज वॉच दिस टिल एंड, राइट. तो आपको मतलब ये होगा कि चलो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें मैं लेके आया हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और आपको और भी डिटेलिंग मिल जाएगी उसकी, राइट. तो वो बात करेंगे आगे. तो 100 डेज हमारे पास है, उसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करो और काम शुरू करो. लेकिन दोज यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, डेफिनेटली फॉर देम इट विल बी मच बेटर. ओके, सो बेसिकली जैसे कि हमने बोला कि हमको वी हैव गॉट दोज 100 डेज, राइट. नाउ वी हैव गॉट दीज 4 pillars to clear the exam. First and most important pillar is you should know the syllabus. तो सिलेबस तो आपको नोटिफिकेशन में दे देते हैं वो लोग, तो आपको सिलेबस मोटा मोटा पता होना चाहिए. उसके बाद यू शुड बी अवेयर अबाउट द बुक्स. तो बुक्स का लिस्ट जो है वो आगे आने वाले स्लाइड में मैं देने वाला हूँ, ठीक है. देन यू शुड हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQs, राइट. PYQs जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि PYQs ही आपको एक जनरल आइडिया देती है कि क्या एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करती है, राइट। सो PYQs आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमेशा मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करो, मार्केट में कुछ किताबें मिलती है जो बेसिकली PYQ बेस्ड है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि पूरे पूरे के पूरे सेट्स जो है क्वेश्चंस के वो भी दे देते हैं, उसके साथ साथ सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चंस देते हैं कि 2008 में इस चैप्टर पे क्या पूछा गया था। सो यू गेट द आइडिया कि ओके दिस इज द क्वेश्चन और दिस इज द एरिया अबाउट विच दे आर आस्किंग रिपीटेटिवली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कमिंग क्लोजर टू द एग्जाम नाउ, सो दैट यू स्टडी स्पेसिफिकली एंड टू द पॉइंट, राइट। और इसलिए ये 4 चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि एक ऐसी किताब खरीद लो जो कोई भी पब्लिकेशन हो, है ना, और अरियंत है, स्पेक्ट्रम है, जो भी कुछ है, मतलब, है ना। तो गेट दैट बुक, और भी कुछ पब्लिकेशन होंगे मुझे नहीं पता है, बट यू जस्ट फाइंड आउट दैट इन द मार्केट, और जो बेस्ट होगा वो ले लो और हमेशा अपने साथ में रखो। दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस तो यू शुड नो, नोटिफिकेशन में वो है ना, ऑनलाइन भी है, बुक्स में आपको बताने वाला हूँ। और द लास्ट थिंग दैट इज़ व्हाट, कि कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पढ़ना आप शुरू करते हो, किताबें मिल गई है, सारा सेटअप है, सब कुछ, सारा जो साधन है, सारे जो मीन्स है वो आपके पास है, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एग्जामिनेशन इज मी माई सेल्फ, बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद एवरीथिंग नाउ, राइट। सो जो मैंने पढ़ा है उसको पैरेलल रिविजन करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, एंड दैट रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिविजन के बारे में हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बात की है, तो आपको पता है कि रिविजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक फास्ट स्पीड में मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली, अगर आपको ऐसे लगता है कि सर ओके करना तो है लेकिन फिर थोड़ा डर है एंड आई एम नॉट एबल टू कोप दैट विद अप, और मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये सब करना, तो एक फुल बैच पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो लास्ट बैच है, अब तक अभ्यास बैच करके वो हुआ करती थी, अब ये लास्ट बैच है, उसका नाम है मंजिल, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द मंजिल, राइट। सो इट विल स्टार्ट विद इन कमिंग वीक। तो आप लोग है इस नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन गेट एडमिशन हियर। सो पेपर 1 पेपर 2 के सारे रिकॉर्डेड एंड लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी, और आपको पेपर 2 का जो बुक है वो भी मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा मंथली, एंड आई माई सेल्फ विल बी डीलिंग विद पेपर 2 इन दिस बैच, राइट। सो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे मेरे, और लाइव सेशंस में आई विल बी मेंटरिंग यू, आई एम गोइंग टू मेंटर यू फॉर पेपर 2, not only teaching you the skills of paper 2, but I will be there for all the problems you are having regarding paper 2 and others, right. At the same time we have this Prayas batch, this is, you all know about this batch, जहाँ मैं खुद पढ़ाता हूँ along with श्रवण सर, और पेपर 2 का ये मेंटरशिप बैच है, सो यू कैन जॉइन दैट टू। अगर आपको लगता है कि पेपर 1 तो सर मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन पेपर 2 इज समथिंग आई एम नॉट एबल टू डील विद दैट, क्योंकि इसमें फिर टेस्ट सीरीज भी आ जाती है। और यहाँ प्रयास बैच की बढ़िया चीज़ ये है कि प्रयास बैच इवन दो पेपर 2 डेडिकेटेड बैच है, लेकिन इसमें आपको पेपर 1 का टेस्ट सीरीज भी मिलता है, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट विद दिस, और पेपर 2 का बुक भी मिलेगा आपको, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन जॉइन, राइट। और इसका फीस भी अभी बहुत रिड्यूस हो गया है, सो यू कैन जस्ट मेक एन इंक्वायरी ऑन दिस नंबर, राइट। सो यहाँ आपको पेपर 2 के क्लासेस, सेशंस और ये सब मिलेगा जो हमने डिस्कस किया है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एंड मार्क एलोकेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सिलेबस आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ हमने एक ब्रीफ में सिलेबस देने की कोशिश की है, राइट। सो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर अभी ये वी नो दिस स्टफ, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिन लोगों को ये पता है दे कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट एंड गो अहेड, बट जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो एक मोटा मोटा आइडिया ले लो, राइट। और आप लोग भी जिन लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू है, एक बार ये तो देख लो कि इसमें कुछ बाकी तो नहीं है, कोई चीज़ रिमेनिंग तो नहीं है, या फिर थोड़ा कुछ प्रिपरेशन इसका थोड़ा सा वीक रह गया है, ऐसा तो नहीं है। सो यस वी हैव पॉलिटी, और ये जो है ये बेसिकली मार्क एलोकेशन है, एंड दिस मार्क एलोकेशन इज बेस्ड ऑन रिसेंट ईयर्स में कितने सवाल पूछे हैं उसका एक एवरेज निकाल के यहाँ दिया गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है हाउ जनरल साइंस इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी ईयर दे आर गोइंग टू आस्क यू 30 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, लेकिन वो प्रिपेयर करना जो है उसका सिलेबस भी जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ आपको बायोलॉजी प्रिपेयर करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू आर्ट्स कैटेगरी और कॉमर्स कैटेगरी, कि आप लोग क्या करो कि 10th तक, है ना, आप लोगों को थोड़ा बहुत साइंस था, तो अगर इसमें से जो सब्जेक्ट कंपेरेटिवली आपको आसान लगता है एटलीस्ट 2 कोई सब्जेक्ट करो, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री और केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स और बायो प्लस फिजिक्स। अगर 2 मुश्किल हो रहे तो कम से कम 1 तो करके जाओ।
और अगर पूरा साइंस से मुश्किल लगता है तो कम से कम एक चीज करो, जो अभी लास्ट स्लाइड में बोला था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक खरीदो, तो उसमें साइंस के ऊपर जो जो सवाल आया है एटलीस्ट वो देख के जाओ, वो रट्टा मार के जाओ, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। और बाकी बस करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत साइंस टेक होता है, वो भी देख लो, है ना। तो एटलीस्ट इतना करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला साइंस कर लो। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही देखो वेटेज कितना है, सो यू नीड टू डू साइंस। एक वक्त अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमी नहीं हो पाया आपसे मैनेज, क्योंकि अभी टाइम कम है जो नए से प्रिपरेशन करने वाले हो, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और से एटलीस्ट जो लोग 1 साल से कर रहे हैं, इफ दे आर डूइंग सीरियसली देन दे आर डूइंग वेरी वेल। एटलीस्ट 6 मंथ से कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। लेकिन जो अभी 4 महीने जिनके हाथ में है, दे नीड टू चूज, दे कांट जस्ट गो फॉर इकोनॉमी, दे नीड टू वरी अबाउट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस फर्स्ट, एंड देन दे कैन थिंक ऑफ इकोनॉमी, राइट। फिर मैथ्स का प्रैक्टिस है, फिर पेपर 2 भी है, तो आपके पास बहुत आपको चूजी होना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। सो दिस इज द सिलेबस, सो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इवन दो द वेटेज इज लेस, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड देन फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चन, राइट, जो सिर्फ यूपीएससी जानती है वो कहाँ से पूछ रही है। नाउ दिस इज अ सरप्राइज फॉर ऑल दोज हु हैव जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ। तो बहुत ज़्यादा लेट है वो, और उन लोगों के चांसेस जो है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स आर प्रोबेबली लो, बट इफ़ यू रियली वांट टू गिव इट अ शॉट, है ना। और जो लोग अभी थोड़ा सा ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो, उन लोगों के लिए भी ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने मोटा मोटा एक एनालिसिस करके ऐसे टॉपिक्स ढूंढ के निकाले हैं जिनमें से कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या हर साल रिपीट होते ही है, कुछ ना कुछ उस किसी ना किसी कॉर्नर से उस टॉपिक से सवाल आ जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली ये स्लाइड्स है। आपको ये सारा डेटा जो है पीडीएफ फॉर्म में, जो एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल है उस पर पूरा मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ आपको ये सारा मिल जाएगा। मैंने आपको ये बस एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, राइट। मैं अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट कि रिस्क इज हाई, बट यू हैव टू बी चूजी, टू द पॉइंट पढ़ाई करना है, मेन टॉपिक पढ़ो, कुछ टॉपिक छोड़ने ही पड़ेंगे, इवन दो दे आर इंपॉर्टेंट एंड देर आर चांसेस कि जो टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं वहाँ से भी शायद सवाल आए, बट अब तक का एनालिसिस ये बोलता है कि मैक्सिमम सवाल यहाँ से आए हैं। तो थोड़ा सा हमने आपको ना फ्रूट खाने की जगह उसका जूस निकाल के दे दिया है, तो उतना पी लोगे तो चांसेस आपके ज़्यादा है, लेकिन इसको फिर जो दिया है उसको लेकिन थरोली करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी, दिस इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। तो आपको क्लाइमेटोलॉजी से कितना आएगा, फिजियोग्राफी से कितना आएगा, एग्रीकल्चर से कितना आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी से कितना आएगा, है ना। तो ये सारा है। ये जो 47 क्वेश्चन है ये मैपिंग है एंड लोकेशन से, यहाँ से भी सवाल आते हैं, तो वो भी आपको देखना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, एंड देन कम्स नेक्स्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी एक मोटा मोटा ये बताया गया है कि कौन से पीरियड से कितना आ रहा है। अब आपको ये लगता होगा, लेकिन वो मतलब इतना भी ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो we will be very choosy and very specific. Then they are asking from medieval India, they are asking few questions from Mughals and lots of questions are coming from southern Indian history. और मेरा personal recommendation in case of ancient and medieval history के ऊपर ये है कि rather than studying lot about the wars और कौन सा किंग कहाँ कौन से वक्त था, मतलब वो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, but UPSC is more focused on culture part, literature part, है ना। टेंजिबल और इनटेंजिबल जो कल्चर है, फिर आर्किटेक्चर होगा, टेम्पल के बारे में कुछ पूछना होगा, कुछ लोकेशन होगा, कुछ किताब होगा, म्यूजिक फॉर्म होगा, डांस फॉर्म्स होंगे, उनके बारे में यूपीएससी इज मोर इंटरेस्टेड ऑफ दैट टाइम, है ना। तो इट कैन बी एनीथिंग, मूर्ति हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ है उस वक्त की, है ना, पेंटिंग्स है। सो प्लीज प्रिपेयर दैट थरोली। यूपीएससी उस एंगल से सवाल पूछने की चांसेस ज़्यादा है। सदर्न इंडियन हिस्ट्री में भी दे आर मोर फोकस्ड अबाउट द कल्चर, राइट। मॉडर्न इंडिया तो फिर आपको सारा करना ही है, मुगल के बाद मतलब वो सारा जो एरा है, और उसके बाद 1857 से लेकर हमारे इंडिपेंडेंस तक आपको सब कुछ पढ़ना है, राइट। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ। सो यस, तो आपने ये देखना जरूरी है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर साल फिर मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आए। दे कैन जस्ट फ्लिप द कॉइन, समटाइम्स इन दोनों पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी सिर्फ मिडिवल से ज़्यादा पूछते हैं और मॉडर्न और एंशिएंट से कंपेरेटिवली कम पूछते हैं। सो यू टू प्रिपेयर एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू यू कांट स्किप एंशिएंट एज सच, यू कांट स्किप मिडिवल एज सच, लेकिन फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें भी कौन कौन सा पोर्शन करना है उतना भी कर लोगे तो काफ़ी है।
अभी आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर देखो अभी आपने ये तो बोल दिया मुगल्स एंड दिल्ली सुल्तान, तो वो पूरा मिडियल इंडिया हो गया, तो क्या छोड़ेंगे। लेकिन फिर हमने यहाँ वेटेज दे रखा है, तो आपको अगर लगता है कि सर देखो अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इसी को अच्छे से करूंगा, तो उसको अच्छे से करो। हाँ, यहाँ भी देखो इंडस वैली पे ज़्यादा सवाल है तो वो अच्छे से कर लो। फिर ये सारा का सारा नहीं हो सकता तो इसमें से 1 या 2 कर लिया, दैट्स अप टू यू। यू कैन स्किप दिल्ली सल्तनत एंड यू कैन जस्ट रीड अबाउट मुगल्स। अगेन दैन डिपेंड्स, देखो आपको लगेगा कि सर कैसे छोड़ दे मतलब टाइम नहीं है ना। सो वी हैव टू बी वेरी रैशनल एंड वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, राइट। इस तरह से आप लोगों को करना है। यहाँ फिर साइंस का है, साइंस का एक्चुअली पूरी तरह से डिटेल में नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये बस थोड़ा बेसिक जो है वो दे के रखा है, राइट। जनरल साइंस पे लेकिन देखो कितने सवाल पूछे, लाइक एवरी ईयर दे आर आस्किंग 3 क्वेश्चंस, तो फिर ऑब्वियसली दीज मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन दीज मेनी ईयर्स, राइट। तो ये जो सारा है ये सारा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ शेयर किया गया है। अगर आपको यहाँ भी इफ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन और यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। Now as I said, this is the book list. Again many of you know this and so you can just skip this video, or sorry skip this slide, but जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए है ना, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है प्लस एनसीईआरटी तो मेजॉरिटी आपको मतलब हर जगह पढ़ना ही है एंड दैट इज मस्ट, ट्रस्ट मी। अगर आप इतने लेट भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, ये हो सकता है कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस, राइट। देन फॉर ज्योग्राफी इट्स 6 to 11th और मतलब इट डिपेंड्स, अगर मतलब सारी की सारी कवर करते तो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10th और 11th की कर लो ज्योग्राफी के केस में। देन साइंस ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट अगेन इट डिपेंड्स, आपका साइंस अच्छा है, आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है 6 to 10th कवर करना। नहीं हो उस बैकग्राउंड से तो क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एक एनसीईआरटी आएगी 11th स्टैंडर्ड की थीम्स ऑफ हिस्ट्री जो न्यू एनसीईआरटी है। देन फॉर इकोनॉमी 11th and 12th क्लास, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोज हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ यू कैन स्किप दिस, यू शुड स्किप दिस, क्योंकि ये करते करते ही आपका पसीना निकल जाएगा। फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आपको करना है और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, राइट। सो दिस इज द बुक लिस्ट फॉर यूर सीएपीएफ प्रिपरेशन। इस बुक लिस्ट को आप देखो, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जो लास्ट स्लाइड्स में हमने अभी बात की है कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं, तो आप ये मत सोचो कि ये पूरे बुक जो है वो मुझे कवर करने हैं। वो जो दिया है उतना ही आपको कवर करना है, उतना ही आपके हाथ में है। ऐसा हो सकता है कि आप में अभी ताकत है पूरा पॉलिटी का किताब खत्म करने की, लेकिन फिर बाकी सारे सब्जेक्ट है प्लस पेपर 2 के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा वक्त हमको देना है, और प्लस जो आपने किया है उसको बार बार रिवाइज करना इज मच बेटर स्ट्रैटेजी देन कवरिंग ऑल द सिलेबस। तो जो दिए हैं उनको ही ठीक से बहुत अच्छे से करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट। सो दिस इज द बुक लिस्ट। ओके, एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द सेफ स्कोर इन कमिंग ईयर एग्जाम। तो अगर देखो वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ स्कोर, सो इट माइट बी कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं हम सेफ स्कोर की बात करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। द कट ऑफ जो है वो बेसिकली इट कैन बी 110 और 115 और इवन 120, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 125 प्लस टू बी सेफ, वेरी सेफ। मैं तो 130 बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब अभी ऑलरेडी 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए फॉर सेफ्टी। मतलब आप लोगों को एग्जाम खत्म होने के बाद एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि शायद मैं इधर हूँ या उधर। आपको श्योर होना चाहिए कि ओके मेरा होने वाला है, एटलीस्ट रिटर्न क्वालिफाई होने वाला है ना। तो 125 प्लस इज द सेफ स्कोर, और पेपर 1 का 125 प्लस सेफ स्कोर इसलिए भी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होता अगर आप कट ऑफ के नीचे हो तो। सो दैट्स वेरी बैड एक्चुअली, राइट, दैट्स वेरी बैड। तो आपका पेपर 2 भी चेक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। पेपर 2 में सेफ स्कोर 90 प्लस है। अब पेपर 2 का सेफ स्कोर और पेपर 1 का सेफ स्कोर जब कंबाइन होता है, मतलब ये 90 प्लस क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम फाइनली बात तो सारी जो कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं ना। ये सेफ स्कोर 2 एंगल से है कि भाई ये अगर कट ऑफ के ऊपर होगा तो पेपर 2 चेक होगा, इसलिए भी इतना सेफ स्कोर आना चाहिए, और ओवरऑल ये मार्क्स कैलकुलेट होते हैं ना, इसलिए भी ये सेफ स्कोर है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 215, एटलीस्ट दीज मेनी मार्क्स आर इसेंशियल फॉर यू टू गेट द इंटरव्यू कॉल। फिर इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होके फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यहां दिखेगा, है ना। नाउ यू नीड टू
अंडरस्टैंड दैट जो चीज़ें अभी बताई है उन चीज़ों को एकदम सीरियसली करना इज इसेंशियल टू गो नियर दिस स्कूल, राइट। और इसमें रिवीजन के बारे में तो हमने बात ऑलरेडी कर दी है, लेकिन टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जितने आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, उतना एग्जाम में जाके जो करना है उसका प्रैक्टिस घर पे करना है, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई स्कोर इज मच मोर। क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहां आप डाइसी हो, ऐसे वक्त पे थोड़ा रिस्क लेके कहाँ अटेम्प्ट करना कहाँ नहीं अटेम्प्ट करना, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उस सिचुएशन में अपने आप को बार बार डालोगे, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। अब आप सोचोगे कि पेपर 2 की प्रैक्टिस में क्या करना है, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डील विद पेपर 2 इन डिटेल। सो दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1, राइट। सो वी नीड टू गो टू दिस कोर, राइट। सो डू योर बेस्ट, टाइम इज टेकिंग एंड मेक श्योर दैट आप अपना बेस्ट इन 4 महीने में दे रहे हो। तो 10 घंटा पढ़ाई करना रोज नॉर्मल लगना चाहिए आप लोगों को, राइट। इट्स यू विथ होम यू आर कॉम्पिटिंग विथ। सो रोज अपना एक नया वर्जन दिखना चाहिए अपने आप को। और हो सकता है मैं कितना भी बोलूँ, देर आर चांसेस कि अभी आप पकड़ लो यहाँ थोड़ा यहाँ थे, फिर थोड़ा सा आपने लेवल बढ़ाया, यहाँ चल रहे हो, फिर कभी कभी ऊपर जाने की जगह थोड़ा नीचे भी आ जाता है आदमी। आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन फिर बाउंस बैक करना तो अपने ही हाथ में है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू मेंटेन द टेम्पो एट सर्टन लेवल। फिर थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश करो, फिर उसको मेंटेन किया, फिर नीचे भी आ जाएगा तो थोड़ा वापस यहाँ लेके आ गए, थोड़ा यहाँ फिर यहाँ, ऐसे चलते रहेगा। ये मत सोचना कि सर ने तो हमेशा रोज नया करने को बोला है, बढ़ाने को बोला है, लेकिन मेरा तो नीचे जा रहा है तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ह्यूमन बिहेवियर है वो, बीच में कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है, सेहत खराब हो सकती है, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। इसलिए तो मैंने बोला ना वो 20 दिन तो कंप्लीटली स्पेयर रखो और इन 100 डेज में भी नंबर ऑफ आवर्स को कैलकुलेट करो एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई विल बी कमिंग विथ नेक्स्ट वीडियो ऑफ पेपर 2, राइट। और फिर मैं आते रहूंगा, कुछ इशू है तो आप डेफिनेटली जो नंबर शेयर किए गए हैं वहां कॉल कर सकते हो एंड आई एम देयर फॉर यू, द होल AVKS टीम इज देयर फॉर यू, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन।